नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी में। दोस्तों, अभी कपास की खेती में सबसे बड़ी समस्या है खरपतवार। खरपतवार को कैसे कंट्रोल करें? अभी जैसा आप देख रहे हैं, ये मेरे पीछे ये जो प्लॉट है, ये भी एक कपास की खेती है यहाँ पे। और इसमें जैसा कि मैं देख रही हूँ, दो तरीके का घास होता है। एक ये है चौड़ी पत्ती वाला, ये देखिए इस टाइप की लीफ होती है, चौड़ी लीफ होती है ये होता है चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार। और सेकंड होता है ये सकड़ी पत्ती वाला, लंबी होती है लेकिन ये सकड़ी होती है, तो ये होता है सकड़ी पत्ती वाला खरपतवार। ये दो तरीके की खरपतवार को कंट्रोल करना है एक साथ में। तो वो कैसे कर सकते हैं, स्पेशली कपास की खेती में। और कपास की खेती अगर आप कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट जरूर देखें। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरीके की नॉलेजफुल जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, ये कपास की खेती में खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए दोनों तरीके के घास को, दोनों तरीके के खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार है और ये सकड़ी पत्ती वाला खरपतवार है। इन दोनों को एक साथ कंट्रोल करने के लिए दो ही तरीके हैं। या तो आप हर्बिसाइड यूज कीजिए, ऐसा हर्बिसाइड जो दोनों ही खरपतवार को एक साथ में काम करे, सिस्टमिक तरीके से काम करे। या फिर अगर आपके पास खेती कम है कपास की और अगर आप फ्री हैं, तो बेस्ट तरीका है कि जो सालों से हमारा पुराना तरीका चला आ रहा है, मैनुअली आप इसे हटाएं। वो सबसे बेस्ट है क्योंकि रूट में भी अच्छे से एरिएशन होता है, खरपतवार भी कंट्रोल होती है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर बेस्ट सॉल्यूशन ही रहता है कि आप हर्बिसाइड यूज करें, खरपतवार नाशी का यूज करें। और बेस्ट कपास की खेती के लिए सबसे अच्छा है बायर का घासा हर्बिसाइड, क्योंकि उसमें दो टेक्निकल आते हैं एक साथ में, चौड़ी पत्ती वाले को भी कंट्रोल करेगा और सकड़ी पत्ती वाले, यानी सभी प्रकार की खरपतवार को आसानी से कंट्रोल कर लेता है। और बायर के घासा हर्बिसाइड के टेक्निकल कंटेंट की बात करें तो इसमें दो टेक्निकल कंटेंट आता है। फर्स्ट है पायरीथियोबैक सोडियम 6% आता है और सेकंड इसमें आता है क्विजालोफोप एथिल जो कि 4% आता है। और इसकी परफेक्ट डोज आप जरूर ध्यान रखेंगे, सावधानी जरूर ध्यान रखेंगे। परफेक्ट डोज इसकी लेनी है 2 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके स्प्रे करना है। स्पेशली कपास की खेती के लिए ही मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। और 400 ml 1 एकड़ में आपको इसका यूज करना है। 400 ml 200 लीटर पानी में मिक्स करके अच्छे से स्प्रे करेंगे। अब दोस्तों, स्प्रे करते समय आप सावधानी जरूर ध्यान रखें। सावधानी सबसे पहली है कि एक तो जब भी खरपतवार हो जाए उस समय आपको स्प्रे करना है। कम से कम घास की या खरपतवार की 4 से 5 लीफ आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि खरपतवार ग्रो ही नहीं हुआ है या 1-2 लीफ है तभी आपने स्प्रे कर दिया, इतने अच्छे से वर्क नहीं करेगा, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। कम से कम 3, 4, 5 पत्तियां आनी चाहिए तभी आपको स्प्रे करना है, क्योंकि पोस्ट इमरजेंट हर्बिसाइड है ये। खरपतवार ग्रो होने के बाद में ये अच्छे से वर्क करेगा, इस चीज का ध्यान रखना है। सेकंड, कि जब भी आप स्प्रे करेंगे तो उसमें प्लॉट में नमी होना अति आवश्यक है। आज इसमें स्प्रे किया जा रहा है क्योंकि नाइट में अभी बारिश हुई है और अभी जैसे ही यहाँ से थोड़ा सा पानी सूख जाएगा तब स्प्रे किया जाएगा इसमें हर्बिसाइड का। सुबह या शाम के समय आपको स्प्रे करना है। थर्ड विशेष सावधानी, इसके साथ में कॉम्बिनेशन में आपको कुछ भी अन्य नहीं मिलाना है। जैसे कि हर्बिसाइड यूज करते हैं तो क्रॉप एक बार के लिए थोड़ी सी डाउन जाती है, तो क्या करते हैं किसान की इसमें हर्बिसाइड के साथ में टॉनिक मिला लेते हैं, एनपीके मिला लेते हैं। बट आपको इसके साथ में कुछ भी अन्य नहीं मिलाना है, केवल इसी का आपको स्प्रे करना है। आपको डोज भी बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, नहीं तो साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। 2 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके अपनी क्रॉप में स्प्रे करना है। चाहे आप पानी अगर कम दूरी है तो 100 लीटर पानी में मिक्स कीजिए या 200 लीटर पानी में, आप जितना भी घोल तैयार कर रहे हैं, लेकिन डोज यही रखनी है, डोज आपको ओवर नहीं यूज करना है। अब दोस्तों, बायर का अगर आपके पास अवेलेबल नहीं हो रहा है घासा हर्बिसाइड, तो फिर आपके पास बेस्ट सिचुएशन रहेगी कि आप 2 हर्बिसाइड ऐसे मिलाइए जो कि चौड़ी पत्ती वाले को कंट्रोल कर ले और एक हर्बिसाइड सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार को कंट्रोल कर ले, और दोनों मिलकर के सभी तरीके की घास को अच्छे से कंट्रोल कर ले। फर्स्ट आपको लेना है गोदरेज का हिटविड। हिटविड क्या करेगा, हाईली सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, यानी ये सिर्फ चौड़ी पत्ती वाली घास को ही कंट्रोल करेगा।
सिस्टमिक आता है, ये सिस्टमिक तरीके से काम करता है। और पायरिथियोबैक्ट सोडियम 10% ईसी फॉर्म में ये आता है, तो इसका आप इस्तेमाल करें। इसकी डोज आपको लेनी है 1 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करना है। लेकिन ये सिर्फ चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को कंट्रोल करेगा, तो इसके साथ में आपको सेकंड यूज करना है जो कि सकड़ी पत्ती वाले को कंट्रोल करे। वो आपको लेना है यूपीएल का सेंचुरियन। और यूपीएल के सेंचुरियन जो कि सकड़ी पत्ती वाला खरपतवार को कंट्रोल करता है, ये भी सेलेक्टिव है और सिस्टमिक तरीके से कार्य करता है। इसमें टेक्निकल कंटेंट आता है, क्लेथोडियम फॉर्म में आता है, तो ये भी अच्छे से कंट्रोल करेगा। तो अगर आपके पास बायर का घासा अवेलेबल नहीं है तो आप गोदरेज का हिटविड और यूपीएल का सेंचुरियन, इन दोनों को मिक्स करके यूज करना है। इन दोनों की डोज आपको आधी आधी लेनी है, यानी 1-1 ml मिला करके टोटल डोज हो जाएगी 2 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करना है। इस तरीके से आप डोज का जरूर ध्यान रखें दोस्तों। सेंचुरियन की भी 1 ml पर लीटर के हिसाब से लेंगे और हिटविड की भी आप 1 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करेंगे। दोनों को मिक्स करके एक साथ स्प्रे करेंगे तो 2 ml हो गई। और जो कि आपने बायर के घासा की भी डोज ली है 2 ml पर लीटर, तो ये डोज जरूर ध्यान रखेंगे। और हिटविड या सेंचुरियन, इन दोनों को मिला करके स्प्रे करेंगे तब भी आपको सावधानी जरूर ध्यान रखनी है। प्लॉट में नमी होनी चाहिए और सुबह शाम के समय स्प्रे करेंगे। इनके साथ में अन्य आप कुछ भी मिला करके यूज नहीं करेंगे। डोज आपको ओवर नहीं लेनी है, ये इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। आज की जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।